धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। पिछले 2 दिनों से आप एक खबर देख रहे होंगे तमाम न्यूज चैनल पर। बताया जा रहा है कि साकीनाका में, महाराष्ट्र के अंदर मुंबई में साकीनाका के अंदर एक लड़की के साथ निर्भया जैसी दरिंदगी को अंजाम दिया गया। यानी कि दिल्ली की निर्भया की तरह मुंबई की एक लड़की के साथ निर्भया जैसी दरिंदगी की गई है। आरोपी उसमें गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन उस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से मीडिया कवरेज कर रहा है, तो उससे 2 सवाल मैं आपके सामने उठाना चाहता हूं। मीडिया जिस गंभीरता से मुंबई की खबर को उठा और दिखा रहा है, जबकि वहां उद्धव ठाकरे ने आज ये भी कह दिया है कि हर थाने के अंदर महिला पुलिस अफसर की नियुक्ति की जाएगी, ये कंपलसरी बनाया जाएगा। इसके अलावा वहां के पुलिस कमिश्नर का एक बेतुका बयान सामने आया है, जिसे बताया जा रहा है कि उन्होंने विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि हर जगह तो पुलिस मौजूद नहीं हो सकती है। तो ये तमाम चीजें देखने के बाद मेरे जहन में 2 सवाल पैदा हो रहे हैं कि भैया दिल्ली की एक लड़की है जो कि एक मुस्लिम समाज से ताल्लुक रखती है, उसके साथ भी ऐसी ही दरिंदगी को फरीदाबाद में ले जाके अंजाम दिया गया है। एक शख्स उस मामले में भी सामने आ गया और थाने पहुंच गया, कहने लगा ये मेरी पत्नी है। उस वाले मामले में मीडिया क्यों नहीं बोल रहा है? ऐसी एक तस्वीर उत्तर प्रदेश से भी आ रही है। वहां खो खो की एक नेशनल खिलाड़ी है जो दलित समाज से ताल्लुक रखती है, उसके साथ भी इसी तरीके की दरिंदगी को अंजाम दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 6 से 8 चोटें उसके शरीर पे आई हैं, दांत टूटा हुआ मिला है, उसका गला घोट के उसकी हत्या को अंजाम दिया है और शरीर पे जो खरोंचों के निशान मिले हैं वो बता रहे हैं कि उस लड़की ने किस तरीके से अपने आप को बचाने के लिए, अपनी असमत को बचाने के लिए संघर्ष किया। लेकिन इन दोनों खबरों को लेकर भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार पूरी तरह खामोश है। पहली खबर से आप लोग वाकिफ ही हैं, जो दिल्ली का पूरा मामला चल रहा है उसको लेकर AMU हो, जामिया हो और तमाम जगह पे प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं और उसको इंसाफ दिलाने की मांग की जा रही है। खबर शुरू करूं जो उत्तर प्रदेश से आ रही है, उससे पहले आपको एक डिस्क्लेमर लगा के कुछ जानकारी दे देना चाहता हूं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के मुताबिक आप जो रेप पीड़िता है, चाहे वो मर भी गई हो, अब इस दुनिया में ना रही हो, उसकी हत्या भी कर दी गई हो, तब भी आप उसके नाम का खुलासा नहीं कर सकते। लेकिन आप लोग आज सोशल मीडिया के ज़माने में जी रहे हैं, पता तो किसी को है नहीं जर्नलिज्म का। जो इच्छा होती है वो ही आदमी बताना शुरू कर देता है, लिखना शुरू कर देता है। तो तमाम नाम दिल्ली वाली लड़की का भी खुला है और उसके अलावा जो नाम है वो उत्तर प्रदेश वाली लड़की का भी खुला चल रहा है। हाथरस में भी आपने देखा होगा इसी तरीके से नाम सबके सामने आ गया था। जबकि दिल्ली वाली जो लड़की है, निर्भया जो केस हम कहते हैं, वो आज तक निर्भया का असली नाम नहीं जानते, क्योंकि आप नाम आज भी उन आरोपियों को सजा हो चुकी है, फांसी हो चुकी है, तब भी आप नाम को डिस्क्लोज नहीं कर सकते। ये रूल है। इसलिए तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, ये सब लोग बेलगाम हैं, न जाने किन के हाथों में क्या चीज़ें चल रही हैं। तो आपको अगर गाड़ी मिल जाएगी तो इसका मतलब बढ़िया हाईवे मिल जाएगा, तो ऐसे थोड़ी है कि आप दबाए चले जाएंगे एक्सीलेटर को। चलने की उस पर भी एक सीमा होगी ना, एक नियम कानून होगा जिसका आपको खुद भी पालन करना चाहिए। ये हम आपके लिए एक हिदायत के तौर पे बता रहे हैं, आगे आपकी इच्छा है। अब चलते हैं उत्तर प्रदेश वाली खबर की तरफ। देखिए, उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है बिजनौर। बिजनौर ज़िले का शहर कोतवाली एक इलाका है। शहर कोतवाली इलाके से सटा हुआ एक रेलवे स्टेशन है। रेलवे स्टेशन के पास जो है एक बोगी खड़ी हुई है। उस बोगी के बीच में एक लड़की की लाश पड़ी मिलती है। उसके बाद आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल जाती है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। GRP, हम जानते हैं ना, GRP रेलवे की सुरक्षा में लगी हुई पुलिस, GRP, RPF है। GRP वाले कहते हैं हमारा मामला नहीं है, शहर कोतवाली पुलिस कहती है हमारा मामला नहीं है, GRP का मामला है। 6 घंटे तक निकम्मी नाकारा पुलिस इसी मामले में फंसी रहती है। बाद में जब पता चलता है कि लड़की नेशनल खिलाड़ी है खो खो की, और 2018 में उसने जो खो खो का एक पूरा बड़ा टूर्नामेंट हुआ था उसमें उसने हिस्सा लिया है और दलित समाज से ताल्लुक रखती है, तो उसके बाद हंगामा मच जाता है और IG, DIG तमाम लोग मौके पर पहुंच जाते हैं। आनन फानन में FIR दर्ज कर ली जाती है। तो बारी बारी से कुछ चीज़ें आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर उस मृतक लड़की की बहन किस तरीके से जानकारी दे रही है, सुन लीजिए। हमें ना सुबह को 11:40 पे निकली वो घर से रिज्यूम लगाने के लिए कॉलेज में दूसरे, क्योंकि GIC में हो नहीं रहा था काम, प्राइवेट स्कूल खुल चुके हैं। वहाँ गई तो वो गई GIC में, निर्मल मैम से बात हुई। 11:40 पे वो घर से निकली है। 11:40 पे निकली, हमें पता नहीं था कि मतलब अब आएगी अब आएगी। हमने सोचा फ़ोन ट्राई कर लेते हैं। फ़ोन ट्राई किया, फ़ोन आ रहा बंद। थोड़ी देर बाद में चाची की चिल्लाने की आवाज़ आ गई कि वो तेरी ताई का फ़ोन आया है कि पीछे कोई लड़की पड़ी है वैसी हालत में, बदहोश हालत में। फिर उसके बाद हम सब भाग के आए, हमारे पैरों की ज़मीन खिसक गई। उन्होंने पूछा बबली है, मैंने कहा नहीं है। हम भाग के आए, सब देखा तो वो
रेलवे ट्रैक वहाँ जो वे पटरियाँ रखी हैं ना, उनके बीच में पड़ी मिली है। गले में दुपट्टा बहुत खींच के किसी ने जैसे गला कस के खींचा हो, उसका निशान भी है। हाथ पे खरोच के निशान है, जबरदस्ती हुई है उसके साथ। क्या रेप की आशंका जताई जा रही है उसको? जी 100% जताई नहीं जा रही है, 100% हुआ है। जैसे कपड़ों की हालत, हमने जिस हालत में उसको देखा है, उठाया है, 100% रेप हुआ। और एक का काम है नहीं, वो स्पोर्ट्स की टीचर रह चुकी है, स्पोर्ट्स की खिलाड़ी रह चुकी है। एक के बस में आने वाली बात क्या होती है। किसी पर शक अभी? जी किसी शक किसी पे? अभी किसी पे कोई शक नहीं है। कोई रंजिश है किसी से, कोई पुरानी नहीं, किसी से कोई रंजिश नहीं। हम तो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, चारों बहन भाई, अपना पढ़ाई लिखाई से मतलब, घर में भी 2 बहन। अब इसके बाद कुछ चीज़ें आपके सामने रख रहे हैं। जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, नाक से बहता हुआ खून और टूटे हुए जो दांत हैं वो बहुत कुछ बयान कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ा अपडेट है जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद सामने आया है। 6 चोटें उसके शरीर पे मिली हैं और हाथों पे भी खरोच के निशान मिले हैं, दांत टूटे हुए मिले हैं और गले में उसका जो दुपट्टा है वही कसा हुआ है। हमने उसकी बहन को भी सुन लिया है किस तरीके से। इससे साफ लगता है कि उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन उसने संघर्ष किया और दरिंदे कुछ ना कुछ जानते थे कि पहचान गई है उनको या पहचानती है उनको, तो इसलिए इसी हालात में उन्होंने उसको मार देना ज़्यादा बेहतर समझा। अब यहाँ जो पुलिस है वो इस मामले का जल्द खुलासा करने की बात कर रही है। FIR GRP थाने में पहले दर्ज की गई, उसके बाद अब कहा जा रहा है कि शहर कोतवाली पुलिस इस मामले की जांच करेगी। यानी कि जो शहर कोतवाली पुलिस कह रही थी हमारे तो क्षेत्रीय नहीं है, वो जांच करेगी, उसको जांच दी गई है। GRP से जांच हटा ली गई है। पूरे मामले को लेकर DIG जो है सलम माथुर वो सुपरविज़न करने में लगे हुए हैं। ये एक बड़ा अपडेट है, उन्होंने कहा जल्दी इस वारदात का खुलासा कर दिया जाएगा। कैसे एक महिला पुलिस अधिकारी इस मामले की जानकारी दे रही हैं, उनकी ज़बानी सुन लीजिए। यहाँ पे कल एक सूचना प्राप्त हुई थी चौकी बिजनौर पे कि एक लड़की की बॉडी मिली है। तो इसके ऊपर जब बॉडी मिली थी तो उसके ऊपर हमने FIR पंजीकृत कराई है सुसंगत धाराओं में, और पंचायतनामा की कार्रवाई करने के बाद अब PM उसका चल रहा है और आगे इन्वेस्टिगेशन इसमें करके सही तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा। अब यहाँ बहुत सारे सवाल फिर से एक बार मैं खड़े करना चाहता हूँ, आप लोगों को भी उठाने चाहिए कि ठीक है, साकी नाका की जो घटना हुई है उसको भी अच्छी घटना नहीं बताया जा सकता है, लेकिन मुंबई में उस इलाके में फिर भी बेटियाँ बहुत ज़्यादा महफूज हैं। आप देख ही सकते हैं तमाम किस तरीके की फिल्मी दुनिया वहाँ बनी हुई है और किस तरीके की तमाम चीज़ें वहाँ पर हैं। क्या ये उत्तर प्रदेश में आप कल्पना कर सकते हैं जहाँ पर फिल्म सिटी बनाने की बात की जा रही है। यहाँ पर घर से बच्ची निकलती है, उसकी बहन बता रही है कि वो किसी स्कूल में जो है वो रिज्यूम देने के लिए जा रही थी, बायोडाटा देने के लिए जा रही थी और उसकी इस तरीके से हत्या कर दी जाती है। और यहाँ घरों के अंदर बेटियां महफूज नहीं हैं, लेकिन मुंबई में फिर भी बेटियां अपने आप को दिल्ली के और दिल्ली के आसपास बसे हुए जो राज्य हैं इनके मुकाबले अपने आप को ज़्यादा बेहतर महसूस करती हैं। लेकिन हमारा कहना कुछ और है। हम ये कहना चाहते हैं कि भाई जब साकी नाका पे बात कर रहे हो तो दिल्ली की जो ये बेटी है जो कि डिफेंस सिविल डिफेंस के अंदर थी और जो आरोपी इसको अपनी पत्नी होने का दावा कर रहा है वो भी सिविल डिफेंस में था, और किस तरीके से 18-20 बार बताया जा रहा है चाकू मारे गए उसके पूरे जिस्म में, कैसे दरिंदों की तरह उसको मौत के घाट उतारा गया, उस वाले मामले में क्यों खामोश है। और बिजनौर में दलित समाज की जो बेटी है ये नेशनल खिलाड़ी भी है, खो खो की थी, यानी कि उसके मामले में क्यों खामोशी है, इस पर बात होनी चाहिए। क्यों हंगामा वहाँ पे है और यहाँ पे क्यों खामोशी है? क्या ये सवाल उठाना गलत है? बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाज़त।